व्लादिमीर जेलेंस्की का आपके सामने एक ट्वीट दिखाया जाता है। यह 22 सितंबर 2023 का है। क्या ट्वीट है? जेलेंस्की एक जहाज से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। यानी जेलेंस्की और ट्रूडो को आप मिलते हुए देख रहे हैं। यह घटना कहीं और की नहीं, कनाडा इटसेल्फ की है। कनाडा में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की पहुंचते हैं और उनका स्वागत ट्रूडो करते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। जेलेंस्की इतने भाव विभोर होते हैं जैसे कि कनाडा से उनका मिलना पुराने यार से मिलने जैसा था। इन्हें इनकी संसद में भी ले जाया जाता है कि चलो मित्र, आपको संसद में सम्मान दिलवाएंगे, बढ़िया सारी तालियां बजवाएंगे। ये वही पार्लियामेंट है जहां पर जस्टिन ट्रूडो ने एक आतंकी के लिए रूल ऑफ लॉ की बात की थी। ये वही पार्लियामेंट है जो आज कटघरे में खड़ी हो गई है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जेलेंस्की के कहने पर एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करके जिसने कभी यहूदियों का कत्लेआम किया था। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह संसद है और इस संसद को जब आप देखते हैं तो इस संसद को, जो कनाडा की पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में संभवतया आपको जूम करने पर दिखाई दे जाएं ये खड़े जेलेंस्की। उम्मीद है अब आपको ये विजिबल हो जाएं। देखिए ये दिखाई दे गए। ये जो जेलेंस्की आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इनका बाकायदा बढ़िया से वेलकम हुआ कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम रशिया के खिलाफ हैं। कनाडा इनके साथ में नाच नाच के आगे निकल कर आया। चलिए कोई बात नहीं। अब इसी नाचने में आपको एक चीज यहां पर देखनी होगी और वो ये है, नीचे तो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं और ऊपर की दर्शक दीर्घा में कुछ लोग बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सांसद नहीं है, ये विजिटर्स गैलरी में आए हुए लोग हैं। अच्छा, अब अगर आप विजिटर गैलरी को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक और जूम करने के बाद दिखाई देने वाली फोटो है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। असल में एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर जो कहानी शुरू हुई वो क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। ये कनाडा में जैसे अपने संसद में होता है, संसद में अपने भी स्पीकर महोदय होते हैं, जैसे ओम बिड़ला जी बैठे हैं, ऐसे ही यहां पर देखिए ये इनके स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं। जैसे अपने लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ऐसे इनके भी यहां पर स्पीकर हैं, ये बैठे हुए हैं। ये स्पीकर महोदय के द्वारा एक व्यक्ति का इंट्रो कहा जाता है, अब जिसके लिए तालियां बज रही हैं। अब देखिए, आप तालियों की शायद आवाज दिखाई दे रही हो, ये तालियां बज रही हैं और यहां पर वो वृद्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए, सब लोग उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखकर तालियां बजा रहे हैं। यहां पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, शायद आपको कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो, मैं दूसरा वीडियो और लाया हूं, उसमें दिखाई दे जाएगा। देखिए ये जेलेंस्की है, जेलेंस्की का भाषण हुआ, ये रहा वो वृद्ध व्यक्ति। ये 98 ईयर का यूक्रेनियन कैनेडियन नागरिक है। यूक्रेनियन कैनेडियन का मतलब पहले यूक्रेनियन था, अब जाकर के ये कनाडा में बस गया है। कब बस गया है, यहीं से कहानी है। ये जो व्यक्ति है जो 98 ईयर का है, सोरोस की उम्र का भाई है ये जो है ना, ये असल मायने में यूक्रेन से जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस समय यूक्रेन को छोड़ करके कनाडा की नागरिकता ले लिया। कौन है ये व्यक्ति, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असल में ये व्यक्ति कभी यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में ही हिटलर की सेना का सैनिक था। दोबारा सुनिए, यूक्रेन में, यूक्रेन के अंदर ही हिटलर की, तो आप कहेंगे हिटलर कहां से आ गया, हिटलर तो जर्मनी का था। जर्मनी के द्वारा जब यूएसएसआर पर अटैक किया जा रहा था तो जिस मोर्चे से अटैक हो रहा था वो यूक्रेन वाला ही मोर्चा था। इसी तरफ से पोलैंड के बगल में यूक्रेन, यहीं से एंट्री ली जा रही थी। उस समय जो पोलैंड के किनारे वाला यूक्रेन था, वहां पर यह व्यक्ति मिल गया था हिटलर के साथ और फिर क्या किया था, फिर यह रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मतलब आप सोचिए यह कितना बड़ा देशद्रोही था। भाई आज तो जो भी है, असल मायने में देशद्रोही भी था। कैसे, उस समय तो यूएसएसआर ही हुआ करता था ना यूक्रेन। आज आप सोचकर देखिए कि कोई इस बात की खुशी मनाए हमारे देश के अंदर कोई राज्य कि देखो हमने इंडिया के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी थी। कोई राज्य कैसे खुशी मना सकता है अपने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। ये यूक्रेन के अंदर होते हुए 1991 तक तो ये भाई हिस्सा रहा ना यूक्रेन यूएसएसआर का। ये व्यक्ति रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इस बात का इसे गर्व है। देशद्रोही है नंबर 1 तो, लेकिन यूक्रेन वाले इसे क्यों हिट करते हैं कि ये यूक्रेनियन है, हमारे लिए गर्व की बात है। यूक्रेन वाले इसलिए इसको गौरवान्वित फील करते हैं कि इसने यूएसएसआर से यूक्रेन को बाहर निकलवाने में, जो कि 1991 में निकला, बोले इसने हमारी मदद की थी।
ये हमारा वो व्यक्ति है जो रशिया के खिलाफ लड़ा था, सोवियत रूस के खिलाफ लड़ा था, इसलिए ये वार वेटरन है, वो पुराना आदमी है। कोई बात नहीं, इसकी तो ताली बज गई कि बहुत बढ़िया, देखिए ये वो व्यक्ति है जो 1945 से पहले भी यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। लेकिन जब खोज के पन्ने निकाले गए तो पता चला कि एक मिनट, ये यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहा था या किसी और की तरफ से लड़ रहा था? बोले सर, ये व्यक्ति तो हिटलर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, ये यूक्रेन की तरफ से थोड़ी था। यूक्रेन में था तो सही, लेकिन हिटलर की तरफ, हिटलर की सेना में शामिल हो गया था। ये तो दुश्मन है। ये तो किसका दुश्मन है? बोले असल में तो ये यूक्रेनियंस का भी तो दुश्मन हुआ। यूक्रेन के अंदर जो यहूदी थे उनको भी तो मरवाने वाला व्यक्ति हुआ, क्योंकि हिटलर ने तो कह रखा था कि दुनिया में जहां यहूदी देखो मार दो, तो ये तो उनको भी मरवाने वाला व्यक्ति हुआ। ऐसी स्थिति में जब इसके पन्ने खंगाले गए, भाई साहब दुनिया में बवाल मच गया। ये जो तालियां आप देख रहे हैं, अब ये सब लोग सॉरी बोल रहे हैं कि सर माफी चाहते हैं, हमें पता नहीं था कि ये व्यक्ति हिटलर की सेना का आदमी था। यार गजब मूर्ख आदमी हो, तुम्हें इतना भी इतिहास नहीं पता है कि ये यूक्रेन में रहकर लड़ाई लड़ा था, तो क्या यूक्रेन की इंडिपेंडेंट फोर्स थी क्या? है ये तुम दुनिया का जब तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ा तब तुम्हारा भेजा खुला किया, ये क्या हो गया है? भाई साहब ये है वो कहानी।